तो हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का पार्ट 4 है। और कल हम लोग पढ़े थे, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे ग्रसनी पढ़े थे लोग, ठीक है ना। ग्रसनी के भाग पढ़े थे। तो आज हम लेकर आए हैं ग्रासनली, अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है ना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ये क्या है, 5 है। तो ये ग्रास नली है। ग्रास नली जो यहाँ से ग्रास नली आती है, ये आपका क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली जो यहाँ से ग्रास नली है, ठीक है ना। तो ग्रास नली से देखिए, ग्रास नली वास्तव में भोजन को पचाता नहीं है, एक ये माध्यम है। क्या है, एक माध्यम है जो कि भोजन को पहुंचाने का काम करता है। पहुंचाने का क्या काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ये अमाशय तक, कहाँ तक, ये भोजन को यहां तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। यानी कि अमाशय का मतलब होता है पेट, यानी कि पेट तक पहुंचाने का काम करता है। इसको पेट तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये ऊपर वाला उदर है और नीचे वाला क्या है, पेट है। तो ये पेट है, यहाँ तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। वास्तव में क्या करता है, पचाने का काम नहीं करता है। ये बस छोटे छोटे टुकड़ों क्या करता है, पेट तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो, देखिए, भोजन को अमाशय तक, भोजन को अमाशय तक, भोजन को अमाशय तक पहुंचाने क्या करता है, काम करता है। भोजन को अमाशय तक पहुंचाने क्या करता है, काम करता है। इसकी जो लंबाई होती है 23 से 27 मीटर होती है। कितना होती है, 23 से 27 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है, क्या होती है, इसकी लंबाई 23 से 27 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 23 से 27 मीटर लंबाई होती है। और जो इसकी चौड़ाई होती है 1.5 से और 2 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, चौड़ाई जो होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। लंबाई जो होती है 23 से 27 मीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। देखिए, अब भोजन को नीचे की ओर कैसे धकेलता है, ऐसे ही बना रहता है। देखिए, ऐसे ही करके बना रहता है। ये ऐसे। अब ऐसे इसमें क्या करता है, भोजन को, कहने का मतलब ये है कि इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस कहते हैं। कहते हैं पेरिस्टालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। जिसे कार्य क्या करते हैं, भोजन नीचे की ओर क्या करता है, धकेलता है। ये नीचे की ओर अमाशय तक क्या करता है, लेकर आता है। इसका क्या नाम है, पेरिस्टालिसिस नाम है, जो भोजन को नीचे की ओर क्या करता है, ले जाने में मदद करता है। ठीक है। तो ये क्या रहा, हमारा ग्रास नली हुआ। क्या हुआ, ग्रास नली। ग्रास नली वास्तव में क्या करता है, भोजन को नहीं पचाता है, भोजन को ले जाने में मदद करता है। कहां तक, अमाशय तक। अब अमाशय में आता है, तो अमाशय क्या है, अमाशय पेशीय खोखला अंग होता है। क्या कहता है, एक पेशीय खोखला अंग। क्या है, एक खोखला अंग है। जहां अमाशय में अगर भोजन जो रहता है 4 से 5 घंटे रहेगा, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। जब भोजन आ जाता है, 4 से 5 घंटे भोजन रहता है, उसमें जठर ग्रंथि अपनी ग्रंथि सब छोड़ेंगी, लेकिन लार ग्रंथि मतलब कहने का मतलब ग्रंथि छोड़ेंगी और भोजन को पचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड। इसमें जो जीवाणु, जो विनाशी जीवाणु होते हैं, मतलब कि जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको क्या करता है, मार देता है। हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, सॉरी, इसमें हाइड्रोक्लोराइड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है अमाशय में। इस अमाशय में हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उन जितने हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको मार देता है। क्या करता है, उसको मारता है। देखिए, 4 से 5 घंटे भोजन होता है, एशियल हानिकारक जीवाणु क्या करता है, मारता है। ये भोजन को सड़ने से, ये भोजन को क्या करता है, सड़ने से क्या करता है, रोक देता है। भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। ये भोजन को सड़ने से रोकता है। अब आता है अग्नाशय को, हम पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए, अब आते हैं छोटी आंत पर। क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत की जो इसकी, हाँ थोड़ा सा ये जान ले हम, इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है। ये जे आकार का होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये होता है जे आकार का। क्या होता है, जे आकार का। अब आते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। 6 से 7 मीटर क्या होती है, यानी कि 20 से 23 फीट होता है। कितना होता है, 20 से 23 फीट होता है। और छोटी आंत में पाचन रस बनाती है, जो भोजन को तोड़ने में, देखिए, छोटी आंत पाचन रस बनाती है, जो भोजन को तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। भोजन को तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। इसमें इस छोटी आंत में इसको ये मत समझिए कि एकदम ये सबसे बड़ा, ये सबसे लंबा ये है 6 से 7 मीटर, सबसे लंबा 20 से 23 फीट का होता है। जब बाहर निकालेंगे ना, देखेंगे तो 20 से 23 फीट होगा। और जो चौड़ाई होगा 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये छोटी आंत है। क्या आपको जो दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है, ये आपका छोटी आंत है। क्या, ये छोटी आंत। इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत क्या करता है, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, मार देता है। ठीक है ना। अगर कोई
देखिए कोई कोई परेशानी आ जाता है कि मान लीजिए जैसे कोई सड़ा हुआ कोई पदार्थ हो, चाहे कोई मतलब अगर मतलब कई दिन का पदार्थ होता है, आप क्या करते हैं उसको खा लेते हैं, मतलब खाने वाला चीज, खाने वाला जो चीज होता है, तो आप लोग अगर सड़े गले खा लेते हैं तो आंत को परेशानी हो जाता है। तो आंत क्या होता है, आंत को जैसे परेशानी होता है तो पेट में दर्द उर्द होना चालू होता है और फ्रेश लाइटिंग नहीं होता है, ठीक ना, जिसके कारण बहुत सी परेशानी होती है, पचा नहीं पाता है, जिसके कारण पेट में भी दर्द होना चालू हो जाएगा, कुछ और भी परेशानी होना चालू हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है। तो अब आते हैं बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत की लंबाई जो होती है, लंबाई तो 1.5 मीटर लंबा होता है, चौड़ाई क्या होता है 4.7 मीटर, दीर्घ, इसे दीर्घ पेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ पेट भी। ये आपका बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत। कोई कोई अगर पदार्थ है, कोई कण फंस जाता है, कोई कण फंस जाता है तो क्या होता है, देखते हैं कभी लाइटिंग साफ नहीं होता है, यानी कि फ्रेश नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अपेंडिक्स हो जाती है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसके अपेंडिक्स कहते हैं। तो अगर हो जाता है तो उस समय क्या होता है, तो उससे बहुत दिक्कत होना चालू हो जाता है, पेट में दर्द भी होना चालू हो जाएगा, कुछ और परेशानी होना चालू हो जाएगा आपको। इस आंत की वजह से अगर लाइटिंग फ्रेश नहीं हो तो और भी बहुत सी ज्यादा परेशानी होना चालू हो जाती है। इस कारण देखिए ये क्या होता है, यहाँ जो ये फंस जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आप क्या कीजिए, आप पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए। तो पालक और हरी सब्जियां बताता है खाने के लिए कि आप खाइए, आसानी से क्या करेगा वो उसको बाहर कर देगा, मसाला वसाला सब माना हो जाता है उसमें। तो ये बड़ी आते हैं। ये यहाँ पे एनस है, गुदनाल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे बाहर क्या होगा, जितने अगर मटेरियल जो पदार्थ बचे होंगे, अपशिष्ट पदार्थ जिसे कहते हैं अपचयित पदार्थ, यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ। तो इस ये मल द्वार के ये एक मल द्वार की तरह काम करता है। और क्या करता है ये इससे क्या होगा, इस एनस से क्या होगा, गुद्दा से बाहर क्या करेगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी यात्रा, ठीक है ना। ये हमारा पाचन तंत्र पे क्या रहा, ये वीडियो रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम लोग जाने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा मिलेगा। अब जो पाचन ग्रंथियां है उस पर आपको मिल जाएगा वीडियो, कल नेक्स्ट डे मिलेगा आप लोग को, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।